जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं यहाँ सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई हूँ। हमारे यहाँ आज सब्ज़ी में लौकी की सब्ज़ी बनेगी और भिंडी की भुजिया। लौकी को काट दी हूँ, अब भिंडी काटने जा रही हूँ। सभी रूम सब में झाड़ू मैं लगा दी हूँ और माँ बाबूजी को चाय भी बनाकर दे दी हूँ। और मैं अब किचन के बाहर सब्ज़ी काट रही हूँ। भिंडी को भी मैं भुजिया के लिए काट दी हूँ और अब जा रही हूँ प्याज काटने के लिए। भुजिया बनाने के लिए उसमें प्याज भी काट कर रख देती हूँ। ये मेरी माँ जी है, नीचे थी, बैठकर बच्चों से बातें कर रही थी और अब ऊपर आ गई है। मेरी बेटी तो स्कूल गई है। ये बच्चे हैं मेरी जेठानी के, अभी स्कूल की छुट्टी में घूमने के लिए आए हैं गांव, हम सब से मिलने के लिए, दादाजी दादी जी से मिलने के लिए। तो वही बच्चे सब, दादी सब नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। माँ जी को सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए माँ जी बाद में ऊपर आती है और मैं पहले ही ऊपर किचन में चली आती हूँ, क्योंकि बच्चे के घर में टाइम से खाना बन जाता है तो ठीक रहता है। लौकी की सब्ज़ी मैं कुकर में ही बनाती हूँ और कुकर चढ़ाती हूँ सब्ज़ी के लिए। एक साइड भिंडी की भुजिया भी चढ़ा दी हूँ। अब सब्ज़ी के लिए फ़ौरन रेडी है। इसमें अब लौकी धीरे धीरे करके रख देती हूँ। दोस्तों, हम सब अभी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। मेरी जेठानी है, वो मुझसे बड़ी है और वो बच्चों के साथ बाहर काठमांडू में रहती है। बच्चे बाहर उनके पढ़ते हैं, इसीलिए साथ ही मसाले सब भी रख देती हूँ। नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस मिर्ची नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर रखती हूँ। मिर्ची मैं फ़ौरन में ही रख दी थी और गर्मी के मौसम में ज़्यादा मसाला सब नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मिर्ची पाउडर नहीं दी हूँ सब्ज़ी में। फ़ौरन में सूखी मिर्च ही 2 रख दी थी, उसी से सब्ज़ी में मिर्ची का स्वाद आ जाएगा। और मैं इधर भुजिया भी देख लेती हूँ। एक साइड का चूल्हा खाली हो जाता है तो मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। भुजिया बन गई है, अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ और सब्ज़ी में भी ढक्कन लगा दी हूँ। अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है कितने दिनों से, और सुबह ही धूप निकल जाती है, इतनी तेज़ धूप रहती है। अभी गर्मी बढ़ गई है। चावल बन गया है, उसको मैं रैक पर रख देती हूँ। और सब्ज़ी भी बन गई है, उसको भी साइड में रख देती हूँ। अब मैं कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। कुकर को भी मैं रैक पर रख देती हूँ, खाने वाले रैक पे जहाँ पर खाना सब रहता है। और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसीलिए इसमें मैं बच्चे सब के लिए जा रही हूँ चरौरी बनाने के लिए। ये चरौरी तो पहले से ही बनी रहती है, इसको तेल में छानना होता है। ये चावल के आटे का बनता है, बच्चों के लिए उनकी दादी बनाती है। इसको धूप में सुखाना पड़ता है 2-3 दिन के लिए अच्छे से, और फिर ये तैयार हो जाता है। बच्चे सबको चरौरी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कभी कभी मैं बना देती हूँ। थोड़ा सा तेल में डालकर देखती हूँ तेल गरम हुआ है या नहीं।
तेल गरम हो रहा है और मैं बाकी चरौरी को भी छान लेती हूँ। और ये लौकी की सब्ज़ी है, इसको मैं ये लकड़ी की जो देख रहे हैं हाथ में, इसको हमारे यहाँ रही बोलते हैं। इससे मैं अच्छे से मिला देती हूँ। वैसे इसमें लौकी में जब मैं कुछ मिक्स करके बनाती हूँ, जैसे चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर आलू लौकी की सब्ज़ी मिक्स करके बनाती हूँ, तब इसको मिलाना नहीं पड़ता है। और जब मैं लौकी की सब्ज़ी अकेले ही बनाती हूँ तब इसको अच्छे से मिलाना पड़ता है। माँ जी बोलती है इसको रही से अच्छे से मिला देने के लिए, इससे खाने में और ज़्यादा स्वादिष्ट और सब्ज़ी मुलायम हो जाती है। सब सब्ज़ी सब बन गया है, खाना सब रेडी है, अब बस रोटी बनानी है। रोटी गरम गरम ही खाते हैं हमारे यहाँ। बाबूजी को ठंडी रोटी खाने में दिक्कत होती है और इसीलिए रोटी जब बाबूजी खाना खाने के लिए बैठते हैं तब बनाती हूँ। माँ जी तो ठंडी रोटी भी खा लेती है, लेकिन दोनों के लिए साथ में ही गरम रोटी बना देती हूँ। खाना सबको मैं रैक पर से नीचे रखती हूँ, क्योंकि नीचे खाना परोसने में मुझे सुविधा होती है। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए सबको। पहले बाबूजी को खाना दे देती हूँ, उनके लिए खाना परोस देती हूँ। खाना परोस कर बाबूजी के लिए भिजवा दी हूँ बच्चों के हाथ। मेरी जेठानी के बच्चे सब बड़े बड़े हैं और मेरी जेठानी अभी मायके चली गई है, कल आएंगी। दोस्तों घर में सभी खाना खा लिए हैं, मैं भी खाना खा ली हूँ और अब ये मैं खीर चढ़ाई हूँ बनाने के लिए बच्चों के लिए शाम के नाश्ता के लिए। माँ जी बोली थी आज शाम के नाश्ते में खीर बनाने के लिए, तो मैं अभी ही बना देती हूँ, क्योंकि दोपहर में और ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मैं अभी ही बना कर रख दूँगी। खीर बनकर तैयार हो गई है और इसमें चीनी भी डाल दी हूँ। इसको मिला देती हूँ और मिलाने के बाद इसको ढक दूँगी। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।